सवाल का जवाब तो देते जाइए। अब सामने आगे सर सवाल का जवाब तो देते जाइए। अब चीनी भी पहले हुआ करती थी, आज तो चीनी भी गायब है। चीनी सब कुछ मिलेगा। हाँ जी प्रतिनिधि, तभी तो हमारे पास पहुंचे ना सर। सवालों का जवाब तो देते जाइए सर। राशन में क्या क्या हुआ करता था, आजकल राशन में क्या है सर? आहिस्ता आहिस्ता सब चावल रह गए हैं, वो भी कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं नहीं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या अगर आत्मनिर्भर भारत की तरह बन रहे हैं तो इस तरह की स्कीम नहीं थे कि आम जनता की आवाज को उठा सके, इसलिए वो मीडिया के सामने आगे सर सवाल का जवाब तो देते जाइए। अब हाँ जी प्रतिनिधि, तभी तो हमारे पास पहुंचे ना सर। सवालों का जवाब तो देते जाइए सर। राशन में क्या क्या हुआ करता था, आजकल राशन में क्या है सर? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिलेगा। आहिस्ता सब कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। पहले गैस सिलेंडर मिला करते थे, केरोसिन ऑयल मिला करता था, चीनी मिला करती थी, इसके अलावा आटा मिला करता था, चावल मिले करते थे। आज सिर्फ आटा चावल रह गए हैं, वो भी कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं नहीं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ नहीं आगे थे कि आम जनता की आवाज को उठा सके, इसलिए वो मीडिया के सामने आगे सर सवाल का जवाब तो देते जाइए। अब हाँ जी प्रतिनिधि, तभी तो हमारे पास पहुंचे ना सर। सवालों का जवाब तो देते जाइए सर। जहां एक और महंगाई का दर बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं भाजपा ये कह रही है कि भैया हम तो आपको फ्री राशन देंगे। अब ये फ्री राशन किन किन को दिया जा रहा है, किनको नहीं दिया जा रहा है, किनको देने की प्रयोजना है, किनको देने की नहीं है, अब वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक्सएमएलसी विक्रम रंधावा इस समय मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर इनका क्या कहना है ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपकी टीम भी मुझे लग रहा है कि आपके साथ। बिल्कुल, मेरे को कन्वीनर्स हैं हरिओम जी और श्रेय सेठी जी। 2 वर्षों से लगातार हम इस योजना पे काम कर रहे हैं। ये महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, इसमें आप कह रहे हैं कि आप फ्री राशन बंटवा रहे हैं। ये फ्री राशन किस परियोजना के तहत बंटवाया जा रहा है, किस किस को बंटवाया जा रहा है, अगर आप ये बताएं तो? देखिए 26 मार्च 2020 को तकरीबन मार्च 2020 में कोरोना ने भारत में दस्तक दे दी थी, हम सबको पता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइंस के मुताबिक हमने लॉकडाउन को भी फॉलो किया था। उस वक्त तो हम लोगों को कल्पना ही नहीं थी कि इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी, सबको पता है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के नाते पूरे देश की चिंता करते थे और लगातार समय दर समय पर आकर कोरोना से कैसे बचना है, हमने से कैसे निजात पानी है, सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन रखना है, मास्क पहन के निकलना है, बाहर जाने की ज़रूरत है तो जाना है, अन्यथा नहीं जाना है, वो चीज़ें चलती थी। लेकिन उन्होंने साथ साथ इसकी भी चिंता की कि अगर हम कह रहे हैं कि लोग बाहर ना निकले, खास करके हमारा गरीब आवाम, देश की 80 करोड़ वो आबादी जो दिन भर मेहनत करके शाम को बच्चों के पालन पोषण का साधन बनाते थे और रात भर वो भूखे ना सोए, उनकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। और 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक ऐसी योजना जो भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में इतनी बेहतरीन योजना आज तक कोई कंट्री नहीं चला पाया, कोई देश नहीं लागू कर पाया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश जूझे होंगे, लेकिन किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने ऐसी योजना नहीं लॉन्च की जिसमें देश की कम से कम भी 70-75% वो आबादी जो दिन भर मेहनत करके शाम को सिर्फ एक दिन मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और दूसरे दिन फिर से वो दिनचर्या चलती थी, उनकी चिंता की। और तकरीबन कोविड से निजात मिल भी चुकी है, काफ़ी हद तक जिंदगी पटरी पे आ चुकी है, हर व्यक्ति का अपना काम धंधा चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम चल रहे हैं। जो व्यक्ति ऑटो चलाता था, मेट्रोडोर का कंडक्टर था, ड्राइवर था, रेडी ठेला लगाता था, उसका भी अब काम सुचारू ढंग से चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में अभी तक आप कितने लोगों को खाना प्रोवाइड करवा चुके हैं, मतलब अन्न प्रोवाइड करवा चुके हैं, कितने लोग अभी भी बकाया हैं? देखिए जम्मू कश्मीर का जो हमारा सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक जम्मू प्रोविंस में जो लोग इस कैटेगरी में कवर होते हैं वो तकरीबन 27,80,250 सोल्स है, आत्मा व्यक्ति, वो सब इसमें कवर हुए हैं। और 31 मार्च को ये योजना खत्म हो जानी थी, लगभग तय था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक दूरंदेशी वाला माइंडसेट कि गरीब व्यक्ति 2 वर्ष जूझा तो है, उसका कामकाज भी डिस्टर्ब हुआ है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में गया था, वहां से उसको छुट्टी कर दी गई है। अगर वो पुनः लगा भी है तो शायद वो उस पे स्केल पे नहीं लगा जहां वो कोरोना से पहले लगा था। तो फिर 6 महीने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि 30 सितंबर 2022 तक इसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसी के निमित्त लगातार ये राशन मिलेगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारा ये सामाजिक न्यायिक पखवाड़ा चल रहा है और इस पखवाड़े के तहत आज 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने हर राशन डिपो पे जाकर हमारा जनप्रतिनिधि से मतलब है हमारा पंचायत का पंच से लेके हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जुगल किशोर शर्मा जी, शमशेर सिंह मनाज जी जो हमारे एक्स MP हैं, हमारे एक्स डिप्टी CM डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कविंद्र गुप्ता जी। राशन में क्या क्या दिया गया था? राशन में 5 किलो फी परिवार फी सदस्य, अगर एक परिवार के 5 लोग रजिस्टर्ड है तो उनको 25 किलो राशन है, चाहे उसमें चावल है, उसमें गेहूं है, उसमें आटा है और अगर कहीं पे एक आइटम कम है तो उसको कहीं पे दाल भी है। हर प्रदेश में वहाँ की सुविधा के अनुसार है और मुझे लगता है कि जम्मू में क्या क्या दिया गया? जम्मू में आटा और चावल दिया गया है और उसकी रेशो बराबर रखी गई है। लोग इतने इसमें बेनिफिशियरी हुए हैं कि लोगों को कितना इस योजना के प्रति अट्रैक्शन हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी केंद्रीय टोली ने श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी की जो एक हमारी पार्टी की संगठनात्मक टोली है, उन्होंने इस योजना से पार्टी के कार्यकर्ताओं से जोड़ने का जो प्रयास किया वो बड़ा बेहतरीन था। अच्छा, ये APL को दिए गए हैं या BPL को दिए गए हैं? नहीं, BPL को, सिर्फ BPL जी को। जी। तो APL में वो लोग नहीं है जिनको कोरोना से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको परेशानी हुई है? क्या APL में ऐसे कोई लोग नहीं थे आपको दिखे? कुदरती बात है। अब जब एक फिगर तय हो गया कि देश की 80 करोड़ की आबादी को हमने इसमें कवर करना है तो वो उसमें कवर हुए हैं। देश की सरकार हर नागरिक की चिंता करती है। जब देश के प्रधानमंत्री जी नागरिक में तो APL वाले भी आते हैं ना। जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधान सेवक हूं तो सब आते हैं। राशन डिपो पे कौन लोग राशन लेने जाते हैं वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जो APL में लोग आते हैं उनका कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल है, उनकी जीवन जो है, जो उनका दिनचर्या है, वो मुझे लगता है कि इस 80 करोड़ की आबादी से कहीं ना कहीं बेटर रहती है। कोविड के दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी उनका सिलसिला एक चलता रहा था, इसलिए शायद वो वाले को आप मानते हैं वो संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी में, इसीलिए उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। BPL वालों को देने की जरूरत है तो BPL वाले को देंगे। केंद्र ने तय किया जिनको देना है उनको वो दे रहे हैं और मुझे लगता है कि जो लाभार्थी हैं वो अति संतुष्ट हैं और ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी कॉर्नर से इस बात का कोई गिला शिकवा आया हो। एक बार पूछना चाहूंगी, एक बार आप दोबारा इस स्कीम का नाम लेंगे क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में क्या APL वाले नहीं आते होंगे ना? क्यों नहीं आते होंगे? इसमें आते होंगे। तो उनको तो मिला ही नहीं। उन्होंने तो हमें स्पेशली कहा कि मैडम एक बार पूछ लेना। आप ऐसे कुछ फेसेस है जो है वो लाइए सामने, हम उनकी भी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे कि ये परिवार भी है जो चाहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि आपका पंचायत लेवल का शख्स यहाँ पर काम कर रहा है, MP यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या MP को, पंचायत लेवल को, ब्लॉक का जो प्रेसिडेंट है उनको नहीं पता कि APL के ऐसे कौन से लोग हैं? पहुंचोगे जो आप तक पहुंचे। वो जो APL ने आपको अप्रोच किया है कि हमें राशन नहीं मिला, हमें भी दिलवाओ, वो शायद हमारे जो जनप्रतिनिधि उन तक नहीं पहुंचोगे। हमारे जनप्रतिनिधियों के पास, जनप्रतिनिधियों को बीच में जाना चाहिए कि उनको हमारे पास आना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि तो हर डिपो पे जाकर, लोगों के घरों तक जाकर, मैंने आपको बताया ना जो हमने बैग बनवा के दिए है कि गरीब को खाली राशन मुफ्त में उपलब्ध नहीं करवाना है, उसको साधन भी उपलब्ध करवाना है कि वो बैग जो हम उसको उपलब्ध करवा रहे हैं उसमें लेके राशन लेके जाए घर में, तो उसको लगे कि नहीं मैं पार्टी के साथ भी जुड़ा हूं, सरकार के साथ भी जुड़ा हूं। सिर्फ चीनी भी पहले हुआ करती थी, आज तो चीनी भी गायब हो गई। चीनी सब कुछ मिलेगा जी। हाँ जी, मिलेगा सब कुछ मिलेगा। क्या क्या राशन में पहले क्या क्या होता था? राशन में क्या क्या हुआ करता था? आजकल राशन में क्या है सर? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिलेगा, आहिस्ता सब कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। पहले गैस सिलेंडर मिला करते थे, केरोसिन ऑयल मिला करता था, चीनी मिला करती थी, इसके अलावा आटा मिला करता था, चावल मिले करते थे। आज सिर्फ आटा चावल रह गए हैं, वो भी कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती। आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या आत्मनिर्भर भारत की तरह बन रहे हैं तो इस तरह की स्कीम्स का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना, ये तो वो लोग हैं जो बेचारे पूरी तरह से निर्भर ही अपने दिन भर की चर्या पे है। इनके लिए अब इतना आसान नहीं है कि ये अभी से अपना व्यवसाय खड़ा कर सके। हालांकि इनको भी सक्षम बनाने की तरफ केंद्र सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। अन्यथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार तक पहुंचने का जो प्रयास है वो हमारा जारी है। मानते हैं कि प्रतिनिधि इतने सक्षम नहीं थे कि आम जनता की आवाज को उठा सके, इसलिए वो मीडिया के सामने आ गए। सर, सवाल का जवाब तो देते जाइए। हमारे प्रतिनिधि हर जगह
हाँ जी, प्रतिनिधि तभी तो हमारे पास पहुंचे ना सर। सवालों का जवाब तो देते चाहिए सर।